नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। शिवसेना में बगावत हुई और एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर विधायक चाहें तो वह अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके चलते उन्होंने कल मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास था उसको छोड़ दिया और मातोश्री चले गए। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। उनका कहना है कि वह शरद पवार के सुझाव पर मुख्यमंत्री बने थे और अगर कोई शिव सैनिक मुख्यमंत्री बनेगा तो उन्हें खुशी होगी। ये पहला मुद्दा है जब 75 सालों में यानी कि आज़ादी के बाद किसी भी जो नई सरकार आने वाली है, किसी भी जो राजनीतिक जो लोग हैं, इन्होंने ये कहा है कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलना चाहते हैं, हिंदुत्व के रास्ते पर वह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये 75 सालों में पहली बार हुआ है और इससे पता चलता है कि राजनीति और हमारा देश किस ओर जा रहा है। कल ही बीजेपी ने अपने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने सबसे पहले इस पद की घोषणा के बाद क्या किया, ये शिव मंदिर में गई और वहां सेवा भाव दिखाया। इन्होंने वहां पर झाड़ू लगाई और शिव मंदिर में सेवा की। इसके बाद ये सन्नाटा है जो लिबरल में फैल गया है, इकोसिस्टम में फैल गया है कि देश किस तरफ जा रहा है, देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है। ये पूरा मामला इस सन्नाटे की तरह यहाँ पर फैल गया है। तो शिवसेना में टूट हुई है। इसका क्या मतलब है? इसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो चुनाव लड़ा था वो बीजेपी के साथ लड़ा था, बीजेपी के साथ खड़े होकर लड़ा था। बीजेपी और शिवसेना में गठबंधन हुआ जिससे ये चुनाव लड़ा गया और जो मैंडेट मिला इसके गठबंधन को मिला। पर हमने क्या किया, इसके विधायक और बाकी जो शिव सैनिक हैं वो बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने बीजेपी के साथ धोखा किया है, जिसकी बाला साहब ठाकरे कभी भी इजाज़त नहीं देते किसी को धोखा देने की। अब इन्होंने कहा कि ये जो आगे हम बढ़ रहे हैं, ये जो उद्धव ठाकरे आगे बढ़े हैं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए, और ये जो बाकी जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गए हैं, जिसके कभी भी बाला साहब ठाकरे हित में नहीं थे, उन्होंने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया था और उद्धव ठाकरे ने यही किया। तो इसको स्वीकार करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे जो राजनीतिक दल हैं ऐसे जो राजनीतिक दल हैं जैसे शिव सैनिक हैं, इनको ये जो राजनीति है उद्धव ठाकरे की, जो वो कांग्रेस के साथ मिल गए हैं, इनको रास नहीं आ रही है, इनको यह भा नहीं रही है कि उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति कांग्रेस में रहते हुए करें। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे हैं, इन्होंने राज्यपाल को एक पत्र लिखा जिसकी एक प्रति उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको भी भेजी, जिसमें ये बहुत सी साफ बातें लिखी गई हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि शायद ही जब कोई सरकार टूटी है तो ऐसी बातों को बोला गया है, ऐसी बातें किसी पत्र में लिखी गई हैं। उन्होंने लिखा है कि हम अपने रास्ते से भटक गए थे, ये जो सरकार है बहुत ही भ्रष्ट है, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यहाँ पर सभी भ्रष्टाचारी हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि ये जो सरकार बनी थी यह बीजेपी के गठबंधन में बनी थी, जिसके बाद जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी और ये जो शिवसेना है इसके गठबंधन को मिला था। पर यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बीजेपी को धोखा दे दिया गया। 2019 में यह मैंडेट बीजेपी और जो शिवसेना है उसके गठबंधन को मिला था। अब ये जो शरद पवार हैं जिन्होंने इस शिवसेना का गठन किया, जो इस सरकार के जो जनक माने जाते हैं, उनकी नाराजगी इस वजह से नहीं है कि उनके विधायक नाराज हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनकी नाराजगी इस वजह से है कि गृह मंत्रालय उनके पास था, वित्त मंत्रालय उनके पास था, फिर भी उन्हें पता कैसे नहीं चला कि उनके इतने सारे विधायक मुंबई छोड़कर चले गए हैं। अब इसके बाद इस पत्र में उन्होंने जो एकनाथ शिंदे हैं, इन्होंने ये भी लिखा कि जब हम फील्ड में जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। वो ये भी बोलते हैं कि हमने जो वोट दिया था, हमने जो सपोर्ट किया था वो किया था बीजेपी के साथ, आप शिवसेना सरकार बनाए,
सरकार बनानी है तो बीजेपी के साथ बनाए, पर ये शिवसेना ने क्या किया, कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। यही सवाल पिछले 2.5 साल से आम जनता, विधायकों से और जो बाकी शिव सैनिक हैं उनसे पूछती आ रही है। तो शिवसेना में एकनाथ की बगावत को सिर्फ सत्ता की बगावत नहीं कह सकते, जो एकनाथ ने बगावत की है सत्ता का विरोध नहीं कह सकते। इसके पीछे के सिद्धांतों को भी देखा जाना चाहिए, इसके पीछे के सिद्धांत जो इसमें छुपे हुए हैं उनको देखना चाहिए। ये पहला मामला है जिसमें हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी जो आने वाली पहल है वो है। जिस तरह पिछले 8 सालों में जो यह लोगों की चेतना जागी है हिंदुत्व को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, मोदी जी ने ये जो कार्य किए हैं उसको लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की चेतना जागी है अपने इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए। तो वही हो रहा है। एकनाथ शिंदे के जो बगावत है इसके पीछे के सिद्धांतों को देखा जाना चाहिए। वहीं शिवसेना के जिस तरह विधायक एक एक करके 2-3 करके गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, उससे यही दिख रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में जो उद्धव ठाकरे हैं उनके पास 1-2 का तो कह नहीं सकते, इसके अलावा कोई भी विधायक नहीं होगा। तो यही माना जा रहा है, यही लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में आने वाली सरकार है वो उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चलेगी। उनके नेतृत्व में ही यहाँ की सरकार चलेगी। जो एकनाथ है, बीजेपी की जो नज़र है एकनाथ पर वो 2019 से ही है। ये जो उद्धव ठाकरे हैं वह देवेंद्र फडणवीस के बहुत ही बड़े करीबी हैं, बहुत ही करीबी माने जाते हैं। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के परंपरा के ही नेता हैं। ये ऐसे ही चाहते थे कि पिछले 2.5 साल से कोशिश कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे को समझ आ जाए कि उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन बनाया जाना चाहिए था, पर वो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में आ गए, लोगों का भरोसा तोड़ा। तो 2.5 साल से ये एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद उनकी समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने गलती कर दी। इसके अलावा एकनाथ शिंदे चाहते थे कि बीजेपी के साथ ही हमारी सरकार चले और आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य, अपने राष्ट्र का भविष्य और अपने प्रदेश का भविष्य बीजेपी के साथ दिखाई दे रहा था और कांग्रेस के साथ ये भविष्य उन्हें डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इस पूरी घटना को बाकी लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है वह कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के सपोर्ट में चल रही सरकार है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का तो बस यही कहना है और कांग्रेस के हाईकमान का ये कहना है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ ना करे, इसको बीच में ही रोक दे। इसके लिए देश भर में आंदोलन किए जाने चाहिए। वो कहा जाता है ना कि आग लगे बस्ती में कांग्रेस अपनी मस्ती में। आजकल कांग्रेस का यही हाल चल रहा है, यही हाल वो सभी को दिखा भी रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार बनाई गई महाराष्ट्र में, जिसके सपोर्ट से सरकार बनाई गई, शरद पवार, उनकी नाराजगी जाहिर की जा रही है, वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बात के लिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस किस हाल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस नाराजगी इस बात की है कि जब गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, इसके बावजूद जो विधायक हैं वह मुंबई छोड़कर गुवाहाटी कैसे चले गए, उन्हें बस यही जानना है और इसी के लिए वो उथल पुथल मचा रहे हैं, कुलमुला उठे हैं। तो जो शरद पवार हैं उनकी नाराजगी अपने गृह मंत्री दिलीप वंसे पाटिल पर है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपके हक में आपके पास यह मंत्रालय था, फिर भी आपको पता कैसे नहीं लगा कि इतने सारे मंत्री मुंबई छोड़कर भाग गए हैं, मुंबई छोड़कर जा चुके हैं, आपको पता कैसे नहीं चला? क्या फ़ोन टैपिंग नहीं किए जा रहे थे? क्या उनका पता नहीं लगाया जा रहा था? क्या उन पर नज़र नहीं रखी जा रही थी? अगर फ़ोन टैपिंग किए जा रहे थे तो कौन उनको सुन रहा था? यह सारी डिटेल्स उनसे मांगी जा रही है। इसके अलावा अब देश बदल रहा है, यह पता चल रहा है कि लोगों की चेतना जाग रही है। 1000 सालों की गुलामी में यह चेतना जो सो गई थी, जो विखंडित हो गई थी, जो विमुक्त हो गई थी, 1000 सालों की गुलामी ने जिसको विमुक्त कर दिया था उसमें अब जुड़ाव आ रहा है। अब वह जाग चुकी है, उसमें बदलाव आ रहा है। इसी में
उद्धव ठाकरे जो उन्होंने एक और धमकी दी है कि विधायकों की वो सदस्यता रद्द कर सकते हैं, जबकि वह संवैधानिक रूप से ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनकी सदस्यता रद्द करने का हक एकनाथ शिंदे को है, क्योंकि वह विधायक दल के नेता हैं, विधायक दल के वो नेता हैं। इसलिए जो उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक हैं, उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। सचेतक बदल दिया गया, जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने सचेतक बदल दिया। इसके अलावा जो व्हिप होता है विधानसभा के अंदर, उसको भी बदल दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उन्होंने व्हिप जारी करने की बात कही, पर उनको यह समझ लेना चाहिए कि जो व्हिप होता है वह सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से वह सिर्फ सदन के अंदर मान्य होता है, सदन के बाहर व्हिप की कोई मान्यता नहीं होती। यही सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, आदेश है। अब इसके अलावा जो दूसरी धमकी दी गई, वो संजय राउत ने कहा कि वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, पर शायद वो राजनीति में कच्चे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि विधानसभा को भंग करने का हक सिर्फ राज्यपाल का होता है। सिर्फ राज्यपाल ही वो इंसान है, वो मंत्री है, वो नेता है जो विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे हैं अल्पमत में हैं, इसलिए वो अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो अपनी सत्ता खो चुके हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया और एकनाथ शिंदे से ये भी कहा कि आपको जो पद चाहिए आप ले लो, आपको जो पद रास आए आप उस पर जाके बैठो, मुख्यमंत्री भी आपको बना सकते हैं, बस आप पार्टी हमारे साथ ही रहो। उद्धव ठाकरे का ये मानना है कि पार्टी उनके पास रहे। अब तो ऐसा लगता है कि शायद पार्टी का नेता बदलने के साथ पार्टी भी बदल सकती है। इसके अलावा यह जो महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है, सारे राजनेताओं के लिए एक सबक बन चुका है। यह एक सबक है, समय है जाग जाओ, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ, अपनी संस्कृति के लिए अपनी आंखें खोलो, क्योंकि हमारी संस्कृति ही वो है जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जिसे संजो कर रखा। आज अगर यही बिखर गई तो जो हमारा अस्तित्व है वही बिखर जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म ही हमारे एक शरीर का अभिन्न हिस्सा है। इस सनातन धर्म को अपने शरीर का ही हिस्सा मानना चाहिए कि अगर यह अलग हुआ तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। हमारा अस्तित्व इस सनातन धर्म से है, हिंदुत्व से है। हमारा धर्म हमारे लिए पूजा है, हमारा धर्म हमारे लिए मंदिर है। तो इसी जानकारी के साथ मैं बरखा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए थिंक टैंक।